नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जो नवम भावस्थ शनिदेव की यात्रा का एक वर्ष अभी तक बचा हुआ है, यानी 3 जून 2027 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके पहले का ये एक वर्ष कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह के प्रभाव को लेकर आ रहा है, किस तरह की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित कर रहा है और कैसे जीवन यात्रा के निरूपण को एक सरलता के साथ में आगे लेकर चल रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो प्रमुखतया आप देखिएगा कि अब हंस योग निर्मित कर चुकी है। हंस योग निर्मित करने के साथ में इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है और साथ ही साथ में नीचस्थ राशि स्थान जो शनिदेव का ही राशि स्थान हो जाता है, वहां पर भी गुरु की दृष्टि है। अब यूं देखा जाए तो व्यापार और अष्टम भाव के अधिपति भाग्य भावस्थ क्रम में है। आपने रीसेंट बेसिस पे किसी भी बिजनेस की शुरुआत की है और हतोत्साहित हो चुके हैं, यानी कि ऊर्जा नहीं है बिल्कुल भी। लग रहा है कि इस कामकाज का निभाव आगे कैसे जाएगा, लग रहा है कि यहाँ से अब क्या देखने वाले होंगे, लग रहा है कि यहाँ से कोई गुंजाइश निकल कर आती ही नहीं है, लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। उन सारी स्थितियों से हटकर जीवन के प्रवाहमान आधार के साथ में इस एक बात को अपने भीतर तक बहुत अच्छे से उत्साहवर्धन में लेकर चलिएगा कि जो शुरुआत कर दी है उसके साथ लंबे समय तक जुटे और जुड़े रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। उससे कहीं पर भी इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ में बनाकर चलिएगा। व्यापारिक स्तर के साथ में रियल एस्टेट संबंधी किसी कामकाज की शुरुआत आपने कर ली है, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की है, आईटी फील्ड में अपने कामकाज की शुरुआत का कोई भी पोजीशन और बेस आपने अपने साथ में एस्टेब्लिश किया है, उन सारी ही प्रपोर्शंस और पोजीशंस के साथ में जो एक कंसोलिडेशन निकल कर आना चाहिए, जो एक व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आनी चाहिए, उसके पूरे आयाम क्रम, उसके पूरे सिरेबद्ध वर्णन, उसकी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी, वो सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छे से स्थायित्व के भाव को लेकर आती है। आपकी रुकावटों और बाधाओं को कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ में लेकर चलने वाली नहीं होती। ये भाव, ये मंतव्य, ये स्पष्टता अपने साथ वर्गीकृत तौर पर बहुत अच्छे से आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भावस्थ क्रम में अंतिम एक वर्ष में यहाँ मीन राशि स्थानक क्रम के साथ में चल रहे हैं, इसलिए व्यापार को भाग्य का अद्भुत सहयोग साथ साथ में प्राप्त होकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए गृहस्थ पक्ष का अद्भुत सहयोग आपके भाग्य के साथ साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप की पोजीशन के साथ में जो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइजेशन की तरफ आनी चाहिए, वो और ज़्यादा सिक्योर्ड प्रपोर्शन के साथ में आपके लिए निकल कर आती है। रुकावटों के घेरे अब आपको कहीं पर भी यहाँ रोकते नहीं हैं, दुविधाओं के घेरे कहीं पर भी आपके लिए संकुचित करने वाली अवस्थाओं को बनाते नहीं हैं। आप जिस यात्रा प्रवाह के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तीव्रता अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए आप निरंतर तौर पर चलते चले जाइएगा और वहीं से व्यवस्थित वृद्धि भरे क्रम आप अपने साथ देखते चले जाएंगे। किसी भी तरीके की नकारात्मकता एवं बाधा को अपने साथ बिल्कुल भी आप देखने वाले नहीं हो। प्रखर ऊर्जावान क्रम के साथ में जीवन यात्रा को आगे की तरफ लेकर चलने की जो आवश्यकता होती है, उसे भरपूर स्तर पर अपनाते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा और वो ही सारे प्रभावी क्रम, वो ही सारी स्थितियां आपके लिए और अधिक तीव्रता के गुणक, महत्व के सिरों को, बेहतरी के आधार को लेकर आने वाली हो जाती है। स्पेसिफिक रिदम में ये भी रखिएगा कि कोई भी नई शुरुआत हो रही है, भले ही वो नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर हो या फिर व्यापारिक जीवन से नौकरी पेशा जीवन की ओर जाती हुई स्थितियों के साथ में हो, वो शुरुआत अपने आप में व्यवस्थित कही जाएगी, अद्भुत कही जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि जो या नवम भाव पर है, आप अपनी जॉब के साथ में फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, एजुकेशन के सेगमेंटेशन को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए जो पोजीशन अभी तक आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ में नहीं देख पा रहे थे, उस प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को अपने साथ स्टेबलाइजेशन में जो लेकर चलना चाहते हैं, ये पूरा ही प्रवाहमान आधार वहां आपके लिए नजर आता है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ अभी तक संबल नहीं दे पाए थे, उसकी भी पूरी यात्रा प्रवाह के आधारभूत क्रम, उसकी भी पूरी जो चर्चा के स्पष्टीकरण वाले वर्गीकरण होते हैं, उन सभी को लेकर चलते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
शनिदेव की जो यहाँ व्यापार और अष्टम भाव के अधिपति होकर तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो जो महानुभाव आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, जो महानुभाव इस समय सिरे के साथ में उन कामकाज में जुड़े हुए हैं जो लंबे समय की यात्रा के प्रवाहमान आधार को आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है, उन सारी ही स्थितियों के साथ आप अपनी पशुपेश को हटाते हैं, आप अपने जीवन के स्थिरगामिता के आधार को बहुत गहराई से लेकर चलते हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को अपने साथ स्टेबलाइजेशन में आप यहाँ पर जगह देने वाले होते हैं। वो सारी ही प्रवृत्तियाँ, वो सारे ही उजागर करने वाले क्रम, वो सारी ही तीव्रगामिता के आधार आपके साथ साथ निक्षेपित होते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में जीवन यात्रा को आगे की तरफ संप्रेषित करना है। अब रुकना नहीं है, अब ठहराव को बिल्कुल भी लेकर चलना नहीं है, अब दुविधाओं को मूल मंत्र नहीं बनाना है, अब आगे की गुंजाइशों को अपने साथ भरपूर स्तर पर देखना है। और उसी के साथ जितना तेज़ी से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम आप अपने साथ में लेकर आने की तैयारी करने वाले होंगे। इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति नवम भावस्थ क्रम में है और रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आती है। एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आने की प्रिपरेशन करती है। वो रुकावटें पूर्णतया दूर होती है जो आपके साथ कहीं ना कहीं बनी हुई थी और जो आपके लिए आगे की संग्रहित धारा के साथ में इतने सकारात्मक पक्ष को समक्ष लेकर नहीं आ पा रही थी, उन सभी को अपने साथ लेकर चलिएगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। आपके पुरुषार्थ के साथ में यहाँ भरपूर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो वर्तमान में आप चल रहे हैं वहाँ से प्रमोशन जैसे कोई भी पोजीशन को आप अपने साथ अप्रोच करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको अप्रोच करते हुए बढ़ने वाले हो सकते हैं। अपनी सकारात्मकता के पक्ष को देखकर आगे चलने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में और अधिक तीव्रगामिता को अपने साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं भाइयों और मित्रों के साथ, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलें। शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ है वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से अर्थ पक्ष में जो भार लंबे समय से आपको पशुपेश में लेकर चल रहे थे, परेशान कर रहे थे, दुविधाओं के साथ में चल रहे थे, वहाँ से आप निष्कंटक होकर अब आगे बढ़ने की पूरी तैयारियों के साथ में रहने वाले होंगे। वो तीव्रगामी ऊष्मा आप अपने साथ भरपूर स्तर पर लेकर चलिएगा। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। भरपूर ऊर्जा के केंद्र बिंदु के साथ जीवन को देखना, उसे आगे बढ़ाना और उसे यात्रा प्रवाह के साथ चलते चले जाना आवश्यक रहेगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के बाकी बचे हुए 1 वर्ष का नवम भावस्थ क्रम के साथ में गति चक्रीय संचरण। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।